बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर 410, कंजर्वेटिव 131, लिबरल डेमोक्रेट्स 61, रिफॉर्म यूके 13 और ग्रीन पार्टी को 2 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। एग्जिट पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव का 14 साल दौर खत्म, लिबरल पार्टी फातेह करार, सर कीर स्टारमर वजीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर के नाजरीन के लिए जियो न्यूज़ पर यूके इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, लंदन से ग्लासगो तक जियो न्यूज़ पर हर बड़े शहर से इलेक्शन नताइज। पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी में मुलव्वस है, जंगी जराइम कर रहा है, गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 20 लाख फ़लस्तीनियों को इसराइल ने बेघर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुतल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी, रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी, इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसीज के इस्तेमाल की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन मुल्कों के सरबराहान के शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामी पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत करने की हिदायत करते हुए तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान फेस टू फेस मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। दौरान समाअत बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ के वकील का एतराज, अलग होने की अपील। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो गुज़िश्ता 2 समाअतों में भी बेंच का हिस्सा थे, तब एतराज क्यों ना किया। एतराज उठाकर हेडलाइनें बनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुंह में आए कह दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि कमेटी ने हमें बेंच में डाला है, क्या हम यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है और उसने बेंच पर कोई एतराज नहीं किया था। PTI रहनुमाओं के दोनों ग्रुपों को कई घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब की जेल अमले से कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि आज अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात तय थी। कई घंटे इंतजार के बावजूद जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा कि मुलाकात से क्यों रोका गया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही है। कायद से मुलाकात उनका हक है। कराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया है। ये मुखालिफिन का एक हरबा है। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं। बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनेद अकबर शामिल हैं। तर्जमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि वो जो सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कि PTI पर पाबंदी लग जाएगी।
वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, हुकूमत के साथ बैठकर तो चाय भी ना पी जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि एक तरफ हुकूमत वाले अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद करते हैं। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि यह मामला मुल्क के अमन का है, इसमें कोई पार्टी पाकिस्तान के मुफाद से ऊपर नहीं है। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने कहा है कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और कहा था कि इतने टैक्सेस से कारोबार नहीं चल सकता। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सेहत, तालीम, अमन व अमान पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सियासी अमल जरूरी है। दहशतगर्दों के बयानी को शिकस्त देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबे में सेहत के मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। इंतख़ाबात में धांधली के खिलाफ जद्दोजहद हमारा मुश्तरका एजेंडा है। जमात इस्लामी इस वक्त किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाज है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद के अहम मकाम पर बैठेंगे। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद ही नताइज भुगतेगी। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया है। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया और थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी रूम्स हैं। एमरजेंसी रूम्स में आने वाले शदीद बीमार बच्चों की अमवात की शरह बहुत कम है। मुराद अली शाह ने बताया कि NICVD और SICVD के तहत सूबे में 9 सैटेलाइट यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड एमरजेंसी हेल्थ केयर के 26 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस साल मजीद 4 यूनिट्स का इजाफा किया जाएगा। हद तक के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हद तक के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त हद तक इज्जत कानून की जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। यहाँ जिसके हाथ माइक आ जाता है वो समझता है कि उसे किसी की इज्जत उछालने की पूरी आज़ादी मिल गई। हद तक इज्जत कानून पर एतराज समझ से बाहर है। मीडिया का एहतराम है लेकिन किसी की पकड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदनीयती से इल्ज़ाम लगाने और झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी। लाहौर में इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुकद्दस किताबों की बेहुरमती पर दिल कुड़ता है, मगर गली मोहल्लों में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। मजहब को रुस्वा करने का बायस बनने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है।
बानी पीटीआई ने खुद बताया रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे, उनके लिए पैगाम रसाई का काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने फिर फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा कि बानी पीटीआई ने यह भी बताया कि फवाद का ये कहना भी झूठ है कि वो बानी पीटीआई के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में शामिल हुए। शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि फवाद चौधरी तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए, उन पर फरमाइशी केस बने, वो वीआईपी जेलों में रहे और उनके सेटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पुरानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही उनसे मुलाकात करेंगे। बाबर आजम व्हाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी क्रिस्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से होगा। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। जो खिलाड़ी कारकर्दगी और फिटनेस के मेयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि विमेन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कैसे हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। चेयरमैन ने हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को बुला लिया। साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान ही में होंगे। भारतीय टीम की इवेंट में शिरकत के मामले पर वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत सीरीज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। चेयरमैन ने कहा कि मुफ्त टिकट का रिवाज खत्म होना चाहिए। भारत से सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट देखकर न फैसले करते हैं और ना ही करेंगे। कौमी टीम में सियासत और ग्रुपिंग को भी देख रहे हैं। लीग्स खेलने वाले सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज। 2 से ज्यादा लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे सकते। गजा में जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई से मुतालिक मुआहदे की कोशिशें तेज। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मकासद हासिल होने तक जंग जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली फौजी ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन फायर कर दिए। एक इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। शिमाली इसराइल में रेड अलर्ट जारी। इसराइली तैयारों के भी जनूबी लेबनान में फसाई हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले सीनियर कमांडर की शहादत के जवाब में किए। इसराइल में मजीद नए अहदाफ को निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता रोज जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद नईमा शहीद हुए थे। इसराइली फौज के गजा हमलों में भी शिद्दत आ गई है। रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 9 माह से जारी गजा जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 38,000 से ऊपर चली गई। बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग। तकरीबन 5 करोड़ वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी 326 नशिस्तें दरकार हैं। कोई पार्टी सादा अक्सरियत हासिल न कर पाई तो पार्लियामेंट मुअल्लक होगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना होगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेयरिंग जारी। बीटीआई रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजबात के बायस लॉसेज 83% से ज्यादा हैं। मलिक शहाब और दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, शेख महंदा मगरबी बाईपास मुल्क इलाकों में बिजली कल रात 10 बजे से मुअत्तल है। सिब्बी और कच्छी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज।
सिब्बी में मुश्तिल अफराद का ग्रेड स्टेशन पर हमला तोड़ फोड़। कच्ची में मुजाहरे की बायस सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह बंद। मोहम्मद की तहसील यकागंज में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का मोहम्मद बाजोड़ रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज रायबंद में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज। विफाकी तरक्याती बजट के 20% तक मंसूबे फ्रॉड होते हैं। माफियाई के मंसूबे मंजूर कराता है। मंसूबे दूर दराज इलाकों में रखवाए जाते हैं ताकि कोई चेक ही ना कर सके। वज़ीर तिजारत जान कमाल का बड़ा इंकशाफ, कहा कि फ्रॉड मंसूबे गुमनाम होते हैं जिनका कोई ऑनर नहीं होता। मौजूदा बजट में भी कई ऐसे मंसूबे हैं जो सियासतदानों के नहीं हैं। ऐसे लोग भी मंसूबे शुरू करवा देते हैं जो इलेक्शन हार चुके होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पूरे सूबे में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। कहा कि कीमत में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतजामिया को सख्त चेकिंग की हिदायत भी दे दी। ई परमिट के बगैर गंदम और आटे की तरसील की इजाजत नहीं होगी। महकमा खुराक ने गंदम और आटे की नकलो हमल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से गायब होने वाला 4 दिन का बच्चा न मिल सका। बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वालिद को अपने 4 दिन के बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल आया। शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने उसको कपड़े में लपेटा बच्चा देकर कहा कि उसका बेटा फौत हो गया है। गुजरांवाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वालिद घक्कड़ से बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाया। वालिद से बच्चा वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने को कहा तो इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ अहले खाना ने बच्चा डिस्चार्ज करवाया। अस्पताल की तमाम CCTV फुटेज में कहीं भी बच्चा तब्दील नहीं हुआ। बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्जाम झूठा है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के वालिद इरफान का वीडियो बयान जारी कर दिया। इरफान कह रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर बच्चा लेकर जा रहा है। बच्चे को कुछ हुआ तो अस्पताल जिम्मेदार ना होगा। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से जायद का इजाफा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से जायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से जायद का इजाफा हुआ। कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क मोटरवे नहीं, उस पर आए दिन हादसा होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जाम सैफुल्लाह धारे, जो कि सेनेट कायमा कमेटी बराए मवासलात में दुहाई सेक्रेटरी मवासलात ने कहा कि कराची हैदराबाद मोटर से 11 किलोमीटर तक कराची शहर से गुजरती हैं। क्या हम शहर में बाड़ लगा सकते हैं? चेयरमैन कमेटी परवेज रशीद की सदारत में इजलास। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कमेटी को बताया कि बलूचिस्तान की 42% सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं। इनमें से एक पर भी टोल प्लाजा नहीं। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलाली में मुकाबला है। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सैयदना सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। गवर्नर सिंध की मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सैयदना सैफुद्दीन से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में इंग्लैंड चैंपियन ने जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 138 रन का हदफ 11 ओवर्स में हासिल कर लिया। फिल मस्टर्ड 85 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरे मैच में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला वेस्ट इंडियन चैंपियन से जारी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त देखिए। हाँ तो हूँ भाई, क्या कर लोगे? मेरा स्कैंडल है और चल रहा है,
सोचे जरा देखें। पिछले 38 बरस। वाह वाह, आपने लाइफ में स्कैंडल और सैंडल एक ही रखा। महरोज सब्जवारी ने अपनी होने वाली शरीक हयात को कहाँ देखा? अपनी बहन सफीना शेख के लिए रिश्ता आया तो जावेद शेख ने क्यों इनकार कर दिया? किस किरदार ने महरोज सब्जवारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया? जानिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मजबूत बना दी। इस्लामाबाद की उरूज और चीन की साद की भी जोड़ी बना दी। उरूज ने ऐप डाउनलोड की तो साद का प्रोफाइल पसंद आ गया, जो चीन की एक कंपनी में मैनेजर हैं और किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद थे।